आईएमसी और पीएमसी, साथ ही साथ पंचायत इलेक्शन दिसंबर महीना को होने वाला है। इससे रिलेटेड हम बहुत ही खूबसूरत 3 टॉपिक पर आज हम चर्चा करेंगे। मेरा सबसे पहला टॉपिक रहेगा कि इलेक्शन आ गया तो नेता लोगों का एक्टिंग शुरू हो गया। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 क्या इलेक्शन का बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या। तीसरा, किसी भी नेता को या किसी भी लीडर को क्या जो रूलिंग पार्टी होता है उसका ही टिकट लेकर के कंटेस्ट करना जरूरी है क्या। इस 3 टॉपिक पर आज मैं चर्चा करूंगा और आप सभी को बहुत ही अच्छा लगने वाला है। सबसे पहला, इलेक्शन आ गया तो नेता लोगों का एक्टिंग शुरू हो गया। आप सभी को पता है कि जब भी इलेक्शन आ जाता है तो नेता लोगों का एक्टिंग जो है शुरू हो जाता है। पूरे हिंदुस्तान का एक भी इलेक्शन को उठा के देख लीजिए, चाहे विधानसभा का इलेक्शन हो, चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे पंचायत का इलेक्शन हो, चाहे किसी भी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है उसका इलेक्शन को भी उठा के आप देख लीजिए, उसमें जो है नेता लोगों का एक्टिंग शुरू हो जाता है। उस समय यानी जब इलेक्शन शुरू हो जाता है, नेता लोग जो है जनता के सामने सर झुकाता है कि हमको वोट दीजिए, हम जो है अच्छा नेता है और हम जो है अच्छा काम आने वाला समय में करेंगे। ऐसा जो है अपना सर झुकाकर जो है नेता लोग जो है वोट मांगना शुरू कर देता है। आप सभी को पता है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि वोट फॉर मनी ऐसा भी कल्चर होता है कि जब भी इलेक्शन आता है अपना एक वोट को आप पैसा से सौदा करता है या फिर पैसा के लिए वोट जिसे कहा जाता है। हम सभी को वोट फॉर मनी नहीं हो करके विकास के लिए वोट करना चाहिए। यानी अरुणाचल प्रदेश के विकास के लिए, ईटानगर के विकास के लिए, अलग दूर दराज इलाका के विकास के लिए हम सभी को वोट करना चाहिए। और आपको पता है शुरू में मैंने जिसे कहा, नेता अभी जरूर झुकेगा क्योंकि इलेक्शन जो है दरवाजा को खटखटा रहा है। इलेक्शन बहुत नजदीक है, बहुत सामने है, उसमें अपना एक्टिंग बाजी शुरू हो जाता है। और आपको पता है इलेक्शन के बाद क्या होता है, इलेक्शन के बाद जो है जनता जो है नेता के सामने सर झुकाएगा, सर झुका के बात करता है कि फलाना फलाना काम को हमको दीजिए। ये सब आप सभी को मालूम है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि नेता कब ताकतवर होता है। नेता लोग तब ताकतवर होता है जब आप अपना एक वोट को पैसा से सौदा करते हो, उस समय नेता ताकत हो जाता है और नेता खुलेआम चुनौती देता है कि आपका एक वोट को या फिर आपका परिवार के जितने वोट हैं उसको हमने पैसा के साथ सौदा किया है। इसीलिए नेता जो है इलेक्शन के बाद जो है ताकतवर हो जाता है। इसीलिए हम सभी को अपना एक वोट मारने का जो अधिकार है ना, ऐसा नेता को चुनना चाहिए जो हकीकत रूप से जनता के सेवा के लिए काम करेंगे या स्टेट के विकास के लिए काम करेंगे। ऐसा नेता को चुनना चाहिए। हम अपना एक वोट को हमें पैसा के साथ सौदा नहीं करना चाहिए। इसे हमेशा हमको याद करना चाहिए और इस बात को ध्यान देना चाहिए। इसीलिए अभी जब इलेक्शन कमीशन ने ये बोल दिया है कि दिसंबर महीना को आईएमसी, पीएमसी और पंचायत इलेक्शन होने वाला है, तो सभी नेता लोगों का जो है एक्टिंग बाजी जो है शुरू हो जाता है। और अभी का समय नेता ऐसा भी होगा जो आपको कैंपेन करते हुए अपना आंख से भी आंसू दिखाएंगे कि हम जनता के लिए काम करने वाले हैं। अभी आपका दायित्व है कि आपको किस प्रकार का नेता को चुनना है। ऐसा ना हो कि कल को नेता चुनने के बाद 5 सालों तक आप अपने आप को कोसेंगे कि हमने किस प्रकार का नेता को चुना है। इसीलिए अभी समय रहते आपको तय करना है कि आप अपने अपने जगहों में या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में या फिर पंचायत इलेक्शन में किस प्रकार का नेता को आपको चुनना है। अभी से आपको तय करना है, क्योंकि आपके पास वो ताकत है। आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका नेता कैसा होना चाहिए।
5 साल जो आपके लिए सर्विस देने जा रहा है या फिर जा रही है, ऐसा कौन सा नेता है जो आपके लिए आने वाला समय में आपके गांव के लिए, आपके शहर के लिए, आपके स्टेट के लिए या फिर आपके जिला के लिए जो विकास काम कर सकता है या फिर कर सकती है, ऐसा नेता को अभी से आपको परखना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेता चुनते ही आपको लात मार दे। इसीलिए आपके पास वो समय है और आपके पास वो ताकत है, आप अच्छा नेता को चुन सकता है, आप सोच सकता है, समझ सकता है और अपना एक वोट को सही जगह में दे सकता है। ये था हमने पहला पॉइंट हमने लिया था, इलेक्शन आ गया तो नेता लोगों का एक्टिंग बाजी जो है शुरू हो गया। अब दूसरा पॉइंट हमारा ये है कि क्या अफरा 1978 अर्थात अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 जो है इस बार का म्युनिसिपल इलेक्शन में और पंचायत इलेक्शन में क्या बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या? इसको जब कहा जाता है तो आपने देखा होगा कि इंडिजिनियस रिलीजन को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि आने वाला समय में इंडिजिनियस रिलीजन के लिए एक जो है ये एक्ट जो है सेफगार्ड है। और कन्वर्जन जो होता है ना, अलग अलग धर्मों में जो कन्वर्जन आज के डेट में हो रहा है, इनको जो है रोकथाम करने के लिए ये अफरा एक्ट को लाया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग ये कहता है कि अफरा एक्ट जो है नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस देश में हम रहते हैं उस देश के लिए, उस देश में जहां अपने अपने रिलीजन को मानने का जो स्वतंत्रता है उसको जो है छीनने का काम जो है कहीं ना कहीं अफरा 1970 एक्ट जो है कर रहा है। इसको लेकर के क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है लगातार जो है अपोज कर रहा है कि अफरा को किसी भी हालत में यहां लागू किया नहीं जाना चाहिए। ये जो है फैक्टर बन सकता है क्या? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अफरा 1978 की जब बात की जाती है तो मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यहां तक यह भी कह चुका है कि उस समय पीके थोंगन ने इसको जो है लाया था, अफरा को यानी 1978 को लाया था और अभी 2025 में ही पीके अर्थात पेमा खांडू जो है लागू करने जा रहा है क्या? ये क्वेश्चन है। और पेमा खांडू ने कई बार ऐसे कह चुका है कि ये अफरा एक्ट जो है उस समय यानी 1978 के दौर में हमारा जो है इंडिजिनियस रिलीजन को जो है आने वाला समय में खतरा हो सकता है, इसको देखते हुए उस समय जो है इस अफरा एक्ट को लाया गया होगा। ऐसे कई बात आपने सुना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा था कि अफरा एक्ट से किसी भी धर्म को यानी किसी ना बौद्ध धर्म को, ना हिंदू धर्म को, ना जो इंडिजिनियस है या फिर ना जो क्रिश्चियन है, किसी भी धर्म को इस एक्ट से कोई भी हानिकारक होने वाला नहीं है। इसको बार बार आपने कहते हुए सुना होगा। लेकिन अभी जब हम इस अफरा की बात की जाती है तो ये अरुणाचल प्रदेश का एक सुर्खी आज के डेट में बतौर रहा है। क्रिश्चियन वाले ये कहते हैं कि अफरा एक्ट को लागू नहीं करना चाहिए, लेकिन इंडिजिनियस को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि किसी भी प्रकार से अफरा को लागू किया जाना चाहिए। और क्रिश्चियन कम्युनिटी वाले ये कहते हैं कि हम भी अरुणाचल के हैं और हम भी जब क्रिश्चियन हैं तो हम भी एक इंडिजिनियस ही बिलीवर है। इसको लेकर के अभी जो है ये अफरा एक्ट में जो है फंसा हुआ है। क्या अफरा एक्ट जो है इस बार का जो है म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या? ये सोचने वाली बात है। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि अभी जिस प्रकार से अफरा एक्ट को लेकर के चर्चाएं चल रही है कि आने वाला समय में इस इलेक्शन में म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग क्या अफरा को अपना हथियार बनाते हुए इलेक्शन में उतर रहा है क्या? ये अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अभी तक प्रमाणिक तौर पर सरकार की तरफ से डाटा उपलब्ध तो नहीं है। हालांकि ये कहा जाता है कि अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन को मानने वाले लोग ये कहते हैं कि कोई ये कहता है कि 60% है, कोई कहता है कि 70% है, कोई कहता है कि 80% है और यहां तक कि कोई ये कहता है कि 90% जो है अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन को मानने वाले लोग हैं, ऐसे कहते हैं। यदि अफरा जो है इस बार का मुद्दा अगर होगा तो यदि अरुणाचल प्रदेश में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर 60, 70, 80 या 90% लोग क्रिश्चियन को मानता है तो
आप अंदाजा लगा के देखिए 80 से 90 तक अगर भी मानता है तो ये लोग अगर इसको अगर चुनावी जो है मुद्दा बनाता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी बारी पड़ते हुए नजर आ रहा है। हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियली जो है डाटा उपलब्ध तो नहीं है। लोगों का यह कहना होता है कि क्रिश्चियन कम्युनिटी को मानने वाले लोग अरुणाचल प्रदेश में 60 से 90% लोग हो सकता है ये कोई प्रमाणिक तो नहीं है लेकिन हो सकता है। यदि 70% या फिर 80% भी लोग क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग अगर अरुणाचल प्रदेश में पॉपुलेशन है तो इलेक्शन किस मोड़ में जा सकता है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि अरुणाचल प्रदेश और अभी केंद्र में भाजपा का ही सरकार चल रहा है और जब APRA की बात करते हैं 2025 में, अभी 2024 को ही इलेक्शन हुआ था, 2025 की जब बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश में अभी भाजपा सरकार है और क्रिश्चियन कम्युनिटी का यह मानना होता है कि कहीं ना कहीं भाजपा सरकार जो है APRA एक्ट 1978 को लागू करने की तैयारी में है। हालांकि मुख्यमंत्री पेमा खांडू यहां तक यह भी कह चुका है कि इसको अभी रूल्स को जो है फ्रेमिंग किया जा रहा है, अभी तक लागू नहीं हुआ है, रूल्स को फ्रेमिंग किया जा रहा है। और इस इलेक्शन में APRA यानी अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 क्या बड़ा मुद्दा बनने वाला है क्या? यदि ये मुद्दा इलेक्शन का इशू होता है तो दिलचस्पी ये होगा कि पंचायत और म्युनिसिपल इलेक्शन में कौन जीतेगा या फिर कौन हारेगा। यहां पर जब हम रिलीजन फैक्टर में लेता है तो क्रिश्चियन का ये मानना होता है कि बीजेपी अर्थात APRA का सपोर्ट में और क्रिश्चियन अर्थात APRA का अगेंस्ट में। तो सबसे देखने वाली बात यह होगी कि इलेक्शन में क्या बीजेपी विन कर पाता है या फिर अलग पॉलिटिकल पार्टी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत में अपना फतेह कर पाता है, यह देखने वाली बात होगी। हमारा तीसरा पॉइंट है नेता को, किसी भी नेता को क्या कंटेस्ट करने के लिए जो पावर में जो सरकार चला रहा है यानी जो पॉलिटिकल पार्टी चला रहा है उसका ही टिकट लेना क्यों जरूरी है। नेता अगर आप चाहता है कि आपको पब्लिक का सेवा करना है, देश का सेवा करना है, स्टेट का सेवा करना है तो आपको टिकट यानी रूलिंग पार्टी से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए। यदि अरुणाचल प्रदेश में अभी भाजपा का सरकार चल रहा है तो अभी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सभी लोग भाजपा के पीछे पड़ा हुआ है कि टिकट को उनको देना है। टिकट के पीछे में अभी सब लोग भाग रहा है और यही लोग कल को भाजपा का कार्यकर्ता भी है तो उसको अगर इलेक्शन में टिकट नहीं मिलता है तो आने वाला समय में यही जो कैंडिडेट अभी टिकट के पीछे पड़ा हुआ है यही लोग जो है रिजिग्नेशन देंगे और कहेंगे कि भाजपा ठीक नहीं है, इसीलिए हम भाजपा को छोड़ रहे हैं। हमने 15 साल, हमने 20 साल, हमने 30 साल भाजपा में कार्यकर्ता के तौर पे काम किया लेकिन टिकट नहीं दिया तो वो जो है भाजपा को रिजिग्नेशन दे रहे हैं और कांग्रेस में या जेडीयू में या पीपीए में या एनसीपी में या फिर आम आदमी पार्टी में या फिर एनपीपी में शामिल हो रहे हैं। आप देख लीजिए ये समय बहुत जल्द आने वाला है, जब टिकट का बंटवारा होगा उस समय पता चलेगा कि भाजपा का कितना पुराना कार्यकर्ता को टिकट नहीं दिया जाता है। तो उस समय बहुत सारे ऐसे होंगे जो भाजपा से जो है टिकट जिसका कट जाएगा वो लोग जो है अलग पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन होगा। हालांकि अभी जो है टिकट के पीछे पड़ा हुआ है। हमारा ये क्वेश्चन ये है कि क्या किसी भी अच्छा नेता को आप अगर जनता के लिए सेवा करना चाहता है तो किसी रूलिंग पार्टी का टिकट ही क्यों, आप दूसरा पार्टी से भी टिकट ले करके अपना जनता को तो सेवा कर सकता है ना। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे पीपीए हो, चाहे आप हो, चाहे एनसीपी हो, एनपीपी हो, ऐसे टिकट लेकर के भी तो सेवा की जा सकती है। मतलब कि यहां ऐसा कहा जा सकता है कि कोई भी लीडर जो है रूलिंग पार्टी का टिकट इसीलिए चाहिए क्योंकि उनको सबसे पहले तो उनको शायद बहुत सारा पैसा मिलेगा कंटेस्ट करने के लिए और बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। और जब हम इसको APRA के साथ जोड़ता है तो ये इलेक्शन जो है बहुत ही दिलचस्पी होने वाला है। म्युनिसिपल इलेक्शन और पंचायत इलेक्शन जो है बहुत ही दिलचस्पी होगा क्योंकि कहीं ना कहीं APRA का इसमें बहुत योगदान होगा, APRA का बहुत रोल होगा। हालांकि अभी के समय में सरकार, कोई भी सरकार का नुमाइंदा जो है APRA के बारे में बात नहीं करेगा क्योंकि उनको पता है
इलेक्शन अभी बहुत नजदीक है। यदि इलेक्शन के दौरान अगर APRA को बात की जाती है तो ऐसा बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो APRA को विरोध करते हैं। ये लोग जो है कल को सरकार को विरोध करेगा या फिर पार्टी को विरोध करेगा। इसको लेकर के हो सकता है अभी मौजूदा समय में ना भाजपा के कोई प्रवक्ता ना सरकार के कोई प्रवक्ता APRA पर चर्चा करेगा। अभी सब तुला हुआ है, कैंपेन करने के लिए टिकट के पीछे भाग रहा है। हालांकि यदि अच्छा सरकार है, जनता के लिए सोचता है तो APRA के बारे में भी सोचना चाहिए। और जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर उस समय जीतने के बाद APRA के बारे में सिर्फ बात नहीं करना चाहिए। अभी जब इलेक्शन सामने है तो उस समय भी APRA के बारे में बात करना चाहिए, तभी जाकर के पता चलेगा कि सरकार जो है APRA को लेकर के क्या सोच रही है। हालांकि अभी कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन सर पर है और उनको पता है कि किसी भी प्रकार से म्युनिसिपल और पंचायत में बीजेपी को जिता के लाना है। और केंद्र में उन्होंने वादा किया होगा कि किसी भी प्रकार से हमारा पंचायत में और कॉरपोरेशन में जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में हमारा ही बीजेपी के लोग जो है जीत करके मेयर बनेंगे, जीत करके जेडपीसी बनेंगे, जीत करके जेडपीएम बनेंगे। उन्होंने सरकार को और भाजपा को आश्वासन दिया होगा। अब देखना यह होगा कि इस इलेक्शन में जनता जो है कितना जागरूक होता है। क्या जनता जो है नेता के जो एक्टिंग में जो है शामिल होता है या फिर जनता जो है सही नेता चुनता है क्या, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि आप सभी के पास सोचने, समझने, परखने का आपके पास दिमाग है, आपके पास दिल है, आपके पास आंख है। आप जानते हैं कि किस प्रकार नेता को आपको चुनना है। हालांकि आखिर में तो ये कहूंगा कि आप जो है अपना एक वोट राइट को कम से कम पैसा से सौदा मत कीजिए, आप विकास से सौदा कीजिए, अच्छा नेता से सौदा कीजिए, तभी जाकर के अरुणाचल प्रदेश जो है आगे बढ़ेगा। कल को ऐसा ना हो कि आपने गलत नेता को चुन लिया और 5 साल तक आप अपने आप को कोसेंगे। और मैं ऐसा ही खबर आप तक लाते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app